चलिए सीधे सिटाग्लिप्टिन के क्लिनिकल प्रोफाइल की बात करते हैं, जो टाइप 2 डायबिटीज के मैनेजमेंट में एक अहम DPP-4 इनहिबिटर है। ये ब्रीफिंग आपकी OPD के कीमती समय को बचाने और पेशेंट के नतीजों को बेहतर करने के लिए ही डिजाइन की गई है। तो आज हम कवर करेंगे क्लिनिकल चुनौती क्या है, इसका लक्षित तंत्र, जीवन शैली और अनुपालन का रोल, जरूरी सुरक्षा प्रोटोकॉल, ब्रांड्स बनाम जेनेरिक्स और आखिर में एक क्लिनिकल सारांश। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सेक्शन 1 चिकित्सीय चुनौती। देखिए, टाइप 2 डायबिटीज में ग्लाइसीमिक कंट्रोल, खास करके खाने के बाद होने वाली हाइपरग्लाइसीमिया, एक बड़ी चुनौती है और भारतीय आहार को देखते हुए तो ये और भी जरूरी हो जाता है। सिटाग्लिप्टिन का मुख्य काम खाने के बाद बढ़ने वाले ग्लूकोज लेवल को काबू में करना है। जरा सोचिए, हमारे मरीज सुबह पोहा या उपमा जैसा हाई कार्ब नाश्ता करते हैं और उसके बाद जो ग्लूकोज स्पाइक होता है, सिटाग्लिप्टिन उससे मैनेज करने में बेहद कारगर है। तो बात सिर्फ HbA1c कम करने की नहीं, ग्लाइसीमिक उतार चढ़ाव को स्थिर रखने की है। अब आते हैं सेक्शन 2, एक लक्ष्य तंत्र पर। आखिर ये मॉलिक्यूल काम कैसे करता है? तो सिटाग्लिप्टिन एक डाइपेप्टिडिल पेप्टिडेज 4 यानी DPP-4 इनहिबिटर है। इसका काम है GLP-1 और GIP जैसे इंक्रीटिन हार्मोन्स को टूटने से बचाना। इससे होता क्या है, ग्लूकोज पर निर्भर इंसुलिन का स्राव बढ़ता है और ग्लूकागॉन का स्राव दब जाता है। ये जो दोहरा एक्शन है ना, यही इसकी ताकत है। और इस तंत्र का क्लिनिकल फायदा बहुत साफ है। सल्फोनीलुरिया के मुकाबले सिटाग्लिप्टिन से वजन बढ़ने की संभावना कम है और सबसे जरूरी, हाइपोग्लाइसीमिया यानी लो ब्लड शुगर का खतरा भी काफी कम है। इसलिए जिन मरीजों में वजन बढ़ना या हाइपोग्लाइसीमिया एक चिंता का विषय है, उनके लिए ये एक बेहतरीन विकल्प है। सेक्शन 3, जीवन शैली और अनुपालन। हमें मरीज को यह समझाना है कि सिटाग्लिप्टिन सिर्फ एक गोली नहीं, ये एक सक्षम करने वाला मॉलिक्यूल है। ये उनकी जीवन शैली में किए गए बदलावों को और भी असरदार बनाता है, ताकि आगे चलकर रेटिनोपैथी और नेफ्रोपैथी जैसी गंभीर समस्याओं से बचा जा सके। मरीज को साफ साफ बताना जरूरी है, ये दवा आपके आहार और व्यायाम को और भी बेहतर ढंग से काम करने में मदद करेगी। ये एक सहायक भूमिका है, क्योंकि लंबे समय तक किडनी और आंखों की सेहत के लिए दवा का पालन ही चाबी है और ये दवा उस सफर को आसान बनाती है। कुछ बातें बिल्कुल साफ होनी चाहिए। सिटाग्लिप्टिन डायबिटीज को मैनेज करता है, इसका इलाज नहीं करता। इसलिए थेरेपी शायद आजीवन चल सकती है। रोज एक ही समय पर दवा लेना बहुत जरूरी है और अच्छी खबर यह है कि लंबे समय तक उपयोग के लिए इसका सेफ्टी प्रोफाइल काफी अच्छा है। अब आते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन पर। सेक्शन 4, सुरक्षा प्रोटोकॉल। हर असरदार दवा के साथ रिस्क मैनेजमेंट जरूरी होता है। हाँ, अकेले सिटाग्लिप्टिन से हाइपोग्लाइसीमिया का खतरा कम है, लेकिन जब इसे सल्फोनीलुरिया या इंसुलिन के साथ दिया जाता है तो यह खतरा बढ़ जाता है। इसलिए मरीज को इसके लक्षणों के बारे में शिक्षित करना अनिवार्य है। हमें मरीजों को यह सिखाना होगा कि इन लक्षणों पर फौरन ध्यान दें। ठंडा पसीना आना, हाथ पैर कांपना, घबराहट होना, ये शरीर के संकेत हैं कि एक्शन लेने का वक्त आ गया है। यहाँ हमारा स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है 15-15 का नियम। मरीज को 15 ग्राम तेजी से काम करने वाले कार्बोहाइड्रेट लेने हैं, 15 मिनट इंतजार करना है और फिर से अपना ब्लड शुगर चेक करना है। ये जानकारी खास तौर पर नवरात्रि या रमजान जैसे धार्मिक उपवासों के दौरान बहुत जरूरी हो जाती है, ताकि खतरनाक शुगर क्रैश से बचा जा सके। ये एक रेड फ्लैग वार्निंग है। अगर पेट में तेज और लगातार दर्द हो जो पीठ तक जा रहा हो, तो ये एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस का संकेत हो सकता है। ऐसी स्थिति में मरीज को दवा फौरन बंद करके तुरंत मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए। ये दुर्लभ है, लेकिन इसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं। चलिए अब सेक्शन 5 में देखते हैं कि भारतीय बाजार में ब्रांड और जेनेरिक के क्या विकल्प मौजूद हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, भारत के टॉप 5 ब्रांड्स की कीमत में काफ़ी अंतर है। इनोवेटर ब्रांड जानूविया सबसे महंगा है, वहीं सुकोसिट जैसे ब्रांड्स काफ़ी कम दाम पर उपलब्ध हैं। और ये जो कीमत का फ़र्क है ना, इसका सीधा असर मरीज के दवा के पालन पर पड़ता है। तो सबसे बड़ा क्लिनिकल सवाल उठता है बायो इक्विवेलेंस का। देखिए, भारत में प्रतिष्ठित निर्माताओं के जेनेरिक फॉर्मुलेशंस सख्त नियामक मानकों से गुजरते हैं। इसका मतलब यह है कि वो ब्रांडेड दवा जैसा ही चिकित्सीय प्रभाव देते हैं, लेकिन काफ़ी कम लागत पर। ये 50% की बचत का मतलब समझिए। कई बार यह बचत ही तय करती है कि मरीज इलाज जारी रखेगा या बीच में छोड़ देगा।
तो लागत प्रभावशीलता के हिसाब से जेनेरिक विकल्प एक बहुत शक्तिशाली क्लिनिकल टूल है जो लंबे समय तक अनुपालन को बढ़ाता है। तो आखिर में सेक्शन 6 क्लिनिकल सारांश, प्रैक्टिस के लिए जो सबसे जरूरी बातें हैं उन्हें एक बार दोहरा लेते हैं। तो संक्षेप में, पहली बात, सिटाग्लिप्टिन खाने के बाद के ग्लूकोज को निशाना बनाता है। दूसरी बात, सफलता जीवन शैली के पालन पर टिकी है। तीसरी बात, हाइपोग्लाइसीमिया और पैंक्रियाटाइटिस के खतरे के बारे में मरीज को शिक्षित करना बहुत जरूरी है। और चौथी बात, जेनेरिक विकल्प लागत कम करके अनुपालन में सुधार करते हैं। ये आपके परामर्श के 4 स्तंभ हैं। तो आखिरी और सबसे बड़ा रणनीतिक सवाल यह है कि हम इस लक्षित आणविक उपकरण को एक समग्र दीर्घकालिक रोगी प्रबंधन योजना में कैसे एकीकृत करें ताकि हमें सर्वोत्तम संभव परिणाम मिल सकें। और अंत में कृपया इस जरूरी मेडिकल डिस्क्लेमर पर ध्यान दें।